और तो इस वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि असेंडिंग जो भी ट्रायंगल पैटर्न होता है आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। उससे एक तो ड्रॉ करने में कंफ्यूजन आपको आ जाती है कि ड्रॉ कहाँ से करें, किस पॉइंट से करें, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, उसको हम कॉन्टिन्यूएशन के लिए यूज करें या फिर रिवर्सल के लिए यूज करें, किस तरीके से हम ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो तीन तरीके के ट्रायंगल होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है एंड एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है। इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो कमेंट में ट्रायंगल टाइप कर देना। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इन दोनों पे भी प्रॉपर में एक अच्छी खासी वीडियो बना के डेडिकेटेड दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। थोड़ा ये क्यों होता है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अगर आप देखो तो मार्केट कुछ इस तरीके से आती है, फिर डाउन साइड जाती है, देन अगेन इसी सेम लेवल पे आती है, ठीक। बट यहाँ पे जो सेलिंग आती है थोड़ी कम आती है, देन अगेन सेम इसी लेवल पे आती है, देन थोड़ी सेलिंग और कम आती है, देन अगेन इस लेवल पे जब जाती है तो कुछ इस तरीके से हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इसका ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो एक शार्प मूव देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखना। ऊपर आपको एक बेस लाइन मिल रही है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आपको मिलती जा रही है। अगर ये मैच होते होते लास्ट में जाके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, देन यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड या डाउन साइड, जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या सारी चीजें हो सकती हैं, देखते हैं। इसके लिए हमें कितने पॉइंट्स वगैरह ध्यान रखने होते हैं किसी भी ट्रायंगल को ट्रेड करने के लिए, तो देखते हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने से पहले आपको इतनी चीजें समझनी है कि सबसे पहली जो कंडीशन इसमें है, एक शार्प मूव आना चाहिए। मार्केट या तो नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, या तो ऊपर से नीचे आए। अगर नीचे से ऊपर जा रही है कुछ इस तरीके से, देन डाउन साइड इस तरीके से आ रही है एंड सेलिंग जो वीक होती जा रही है, ऊपर वाली बेस लाइन जो बनती जा रही है, नीचे से ट्रेंड लाइन, देन इसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां से मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है कि जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है वो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है। वो कंटिन्यू करता है, कोई भी मोमेंटम आ रहा होता है उसको कंटिन्यू कर देता है आगे। लाइक कुछ इस तरीके से मार्केट अपसाइड से डाउन साइड आई, ठीक है। अब ये इस तरीके से गई, देन डाउन साइड आई, फिर अपसाइड गई, कुछ इस तरीके से ऊपर की ये बेस लाइन आपकी क्रिएट होगी, नीचे से ये ट्रेंड लाइन। अब ये नीचे ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिख लेना है कि ये जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है, मार्केट जिस साइड से आती है थोड़ा सा उस मूव को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ट्रायंगल जो फॉर्म करती है, देन ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा वहां से कॉन्टिन्यूएशन हो जाता है। तो अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि इसमें जो मोमेंटम शार्प होना चाहिए। जो फर्स्ट मूव आता है, फर्स्ट मूव कुछ इस तरीके से मान लेते हैं अपसाइड गए, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, इस पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड है, इस वाले लेवल के अराउंड बायर्स फिर एक्टिव होकर वो मार्केट को अपसाइड ले गए, सेम इसी लेवल तक, ठीक है, यहाँ तक ले गए। लेकिन इस बार जो मार्केट डाउन साइड आ रही है वो पूरा नीचे तक नहीं आ रही, इस बार यहीं कहीं से मार्केट फिर से रिवर्स हो गई, ठीक। एंड सेम सिनेरियो एक बार और हुआ, कुछ इस तरीके से मार्केट ने बना दिया। तो आप ये जो पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही, इन्हें कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करोगे। अब आपने देखा कि जो ये पहला मूव आया था वो अपसाइड आया, ये जो शार्प मूव लिखा है मैंने, ये अपसाइड आया, दैट मींस कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो मार्केट में अपसाइड अब यहाँ पे अच्छी कैंडल से एक ब्रेकआउट मिले तो एक मोमेंटम हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। एंड यहाँ पे जो ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ करने का तरीका आपका सिंपल सा यही होना चाहिए। क्या करना है, एक शार्प मूव आया, आपको उसको ऑब्जर्व करना, देन डाउन साइड मार्केट आए, किसी न किसी पॉइंट से टप्पा खा के अपसाइड जा रही, सेम इसी लेवल पे आ रही मार्केट, यहाँ से फिर डाउन साइड आ रही, फिर अपसाइड जा रही, कुछ इस तरीके से। तो जितनी बार ये नीचे वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको मिला के आपको एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करनी है। कई बार ये सिंगल लाइन नहीं, यहाँ आपको एक जोन बनाना होगा तब जाके ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे कई बार हो जाता तो आप इसलिए कंफ्यूज ना हो जाओ। लाइक मैं बना के आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, ये मोमेंटम आ रहा है, मार्केट इस बार यहीं से गई, अगली बार यहाँ तक आ गई, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जोन क्रिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, ठीक। अब एंट्री एंड एग्जिट के लिए जो रूल्स होता है, दैट मीन सिंपल सा कि इसमें एंट्री क्या होगी, टारगेट क्या होगा एंड स्टॉप लॉस, दोनों तीनों चीजें हमें देखनी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो शार्प मूव आता है फर्स्ट वाला, उसके बाद ये जो सेकंड मूव कुछ इस तरीके से आया, आपने ये बनाया, ये बनाया, इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल थोड़ा कम, क्योंकि ये एक मोमेंटम आया, फिर एक आया। अगर आपने ऊपर से बेस लाइन क्रिएट कर दी, कुछ इस तरीके से मार्केट जा रही है,
तो ये वाला जो पॉइंट होता है आपका, इतनी हाइट, अगर मार्केट नीचे से ऊपर आया मतलब कि बुलिश है, तो अप साइड भी आपको उतना ही टारगेट मार्केट दे सकती है जितना कि ये वाला पॉइंट है, जितनी इसकी हाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट। एंड स्टॉप लॉस की बात कर लें तो यहाँ पे कुछ लोग होता है लाइक ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर ये थोड़ी बिग कैंडल बनी हुई है, ठीक है, बड़ी कैंडल है, तो आप इसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो ये कुछ इस तरीके का स्विंग फॉर्म होता है, इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। दोनों सिनेरियो में स्टॉप लॉस दिए जाते हैं, जिस हिसाब का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब। स्टॉप लॉस दोनों चीजें देख ली, एंट्री के लिए कैंडल अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको देखना। अब आते हैं हम थोड़े से एडिशनल पॉइंट पे कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें देखनी होती है उस टाइम। एडिशनल पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो कि 4th पॉइंट है। उससे पहले आप चलते हैं, हम लोग एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया हो जाए। ओके, तो आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम अवेलेबल है। अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ गैप डाउन के साथ एक शार्प मूव डाउन साइड दिया, उसके बाद कुछ इस तरीके से इसने यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनाया हुआ है, जो कि अगर आप देखो तो नीचे से ऊपर जाते हुए चले जा रहा है। अब यहाँ पे हमने जो पहली बात कर रखी थी कि मार्केट में जिस साइड से मोमेंटम आना स्टार्ट होता है, जब पहला मूव आया ये ऊपर से नीचे आया, दैट मींस कि हमें यहाँ डाउन साइड ब्रेकडाउन चाहिए, तो वहां से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है। एक अच्छी कैंडल से यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, रिटेस्टिंग भी हुई है अच्छी खासी। यहाँ पे रिटेस्टिंग के बाद आपने यहाँ कहीं एंट्री बनाई, आप देख सकते हो एक शार्प मूव देखने को मिल गया। आपका जो यहाँ पे इतना टारगेट था, सेम टारगेट आपको डाउन साइड भी मिल गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं यहाँ पे ICICI बैंक का चार्ट आपके सामने ओपन है। अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट मूव डाउन साइड है, उसके बाद मार्केट ने अगेन एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया। अगर आप यहाँ पे देखने वाली एक चीज है, आप देखो तो अपसाइड भी इसका ब्रेकआउट मिला था, लेकिन अपन लोगों ने बात क्या कर रखी थी कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये जो डाउन साइड आया था फर्स्ट मूव, हमें डाउन साइड का ब्रेकडाउन चाहिए, अप साइड ब्रेकआउट हुआ तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, हमें एंट्री अवॉइड कब करनी है, जब ब्रेकआउट हमारे ऑपोजिट मिल रहा हो। जो पहला मूव है इसके ऑपोजिट ब्रेकआउट मिल रहा हो, तो हमें एंट्री अवॉइड कर देनी। तो उसके बाद आप देख सकते हो देन अगेन डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल गया है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, देन अगेन वही ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ, डाउन साइड पहला मूव आया था, अगेन मार्केट इसी के अंदर ब्रेकडाउन, एक डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल गया। तो इस चीज को हमें आराम से ध्यान देना होता है। ये सारे जो छोटे छोटे रूल्स हैं ये मैटर करते हैं कि हमें कब एंट्री लेनी चाहिए, कब अवॉइड करनी चाहिए। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे कि हमें एंट्री अवॉइड कब करनी, क्योंकि एंट्री लेने से ज्यादा जरूरी होता है आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्री अवॉइड हमें कब करनी है। तो एंट्री अवॉइड करने की ज्यादा कुछ कंडीशंस नहीं है। पहली एक ही कंडीशन है कि जो ये फर्स्ट मूव आता है जो शार्प वाला, मार्केट इसी के डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट देना चाहिए, अदरवाइज इसके ऑपोजिट मिल गया तो इस सिनेरियो में हम एंट्री अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सा क्या है कि ये जो फर्स्ट मूव आया ये नीचे से मोमेंटम अपसाइड जा रहा है एंड यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस सिनेरियो में हमें अपसाइड ब्रेकआउट चाहिए। अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी। अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है रिटेस्टिंग बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई हमें क्या करना है, कंटिन्यूएशन में जाना है। अदरवाइज ये ऑपोजिट ब्रेकडाउन दे दे रहा, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है डाउन साइड ब्रेकडाउन दे दे तो हमें क्या करना, बस एंट्री अवॉइड कर देनी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड एक और केस, मार्केट कई बार होगा कि आपको कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनाएगा कि उसी में इतनी गचड़ पचड़ हो जाएगी आपको ये बनता हुआ सा दिखेगा। इस केस में आपको क्या करना है, बस क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कर देनी है। अगर आपकी साइड ब्रेकआउट मिल रहा है अप साइड तो क्वांटिटी आप रिड्यूस कर सकते हो, या फिर अगर आप 1-2 लॉट से ट्रेड करते हो तो एंट्री अवॉइड कर सकते हो। अगर एक गंदे तरीके से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे रहा तो अगर आपको प्रॉपर ट्रायंगल दिख रहा है कि हाँ ठीक है अच्छा खासा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपके सामने दिख रहा है एंड सेम कंटिन्यूएशन में अगर ये नीचे से ऊपर आके यहाँ पे बनाया एंड यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है आपको अप साइड के लिए, तब आप एंट्री बना सकते। अब आते हैं एडिशनल पॉइंट। एडिशनल पॉइंट से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके की काफी ज्यादा वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो एडिशनल पॉइंट ये है कि क्या हम जितना जानते हैं ये मोर देन इनफ हमें फुल क्वांटिटी लेने के लिए? द आंसर इज नो। ये तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक आप खुद से बैक टेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेड लेना आसान है, ट्रेड लेना आसान है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सेटअप पे हमें जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक उस सेटअप पे हम अगर फुल क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं, वो भी किसी यूट्यूबर ने बताया, एक इंस्टाग्राम पे देखा, कहीं भी कुछ स्ट्रैटेजी देख ली, तो उस पर हमें ट्रेड नहीं लेना जब तक हम बैक टेस्ट करके खुद को ये ना बता पाए यहाँ ये सेटअप काम करता है इस तरीके से।
तो सबसे पहले एडिशनल पॉइंट कि आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग में आपको लेस क्वांटिटी से ट्रेड करना हो। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, थोड़ा सा आप गेन कर लो कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर सेटअप पे, तब आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपकी बैक टेस्टिंग भी हो चुकी होगी, कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा, आपने एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक कर लिया होगा, देन आप क्वांटिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप सिंपल सा सोचो कि आपने सारे रूल्स देख लिए, एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस सारी चीजें समझ ली, उसके बाद भी आप फुल क्वांटिटीज जा सकते हो, दैट मीन्स कि आप अपने पैसे को आग लगाने वाले हो। इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया, लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करके जाना। एंड आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड बैक टेस्ट करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।